5 मिनट 25 खबरों के बाद सबसे पहले बात यूपी बीजेपी के ऐसे नेताओं की जिनकी गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला है शाहजहांपुर का, जहां पर एक बीजेपी नेता ने इलाके के थाना प्रभारी को फोन पर जान से मारने की धमकी दी। अब धमकी भरा ऑडियो वायरल होने के बाद भी नेताजी की अकड़ कम नहीं हुई है और सबसे हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने भी पूरे मामले में चुप्पी साध ली है। यूपी में बीजेपी नेता की दादागिरी। और आज सुनिए, आप अमर सिंह जी, पाला बहुत पड़ा होगा आपको, लेकिन मुझ जैसे भाजपा नेता से पाला नहीं पड़ा होगा। मुझे किसी से पाला नहीं पड़ा, मैं कोई वैसा काम ही नहीं करता। मुझसे सुनिए, आप दहशत फैला सकते हो नगर के अंदर, आप गरीब आदमी का शोषण होते देख सकते हो, अत्याचार होते देख सकते हो अपनी जातिवादिता की आड़ के अंदर। मुझसे ज्यादा निष्पक्ष और उससे कोई नहीं काम करता। अब ये सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कोतवाल को फोन पर धमकी, अगर एक दाना कट गया तो रहने नहीं दूंगा यादव। मैं तो अभी चाहता हूँ कि मैं तो अभी कर दूंगा अगर कभी गरीब आदमी का शोषण हुआ तो। नहीं, किन्हें खत्म कर दोगे? मुझे मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, रहने नहीं दूंगा यहाँ पर। खादी के रौब में खाकी पर इल्जाम। आपने उस समय में वहाँ गौकसी करवाई, आपने कराई गौकसी, जिस पर आपने मास्क दबाया, वो सारा दबाया, वो सब प्रकरण हुआ। जिस समय में वो सीओ त्यागी जी थे, जिस समय में सीओ त्यागी थे, वो सारा अखबारों में छपा, वो सारा प्रकरण छपा। आपने एक 11 साल के बच्चे की हत्या करवाई, उसकी हत्या करवाई, वो मर गया, आपने यादवों का संरक्षण किया। पूरी कहानी जानने से पहले आपको दबंगई दिखाने वाले खादीधारी और पूरी धमकी सुनने वाले खाकीधारी से आपका परिचय करवा देते हैं। ये हैं यूपी के शाहजहांपुर से बीजेपी नेता मनोज कश्यप, और इनकी दबंगई झेल रहे ये हैं शाहजहांपुर में जलालाबाद थाना के प्रभारी अमर सिंह यादव। 2017 विधानसभा चुनाव में नेताजी जलालाबाद से बीजेपी के झंडा बरदार थे, लेकिन मोदी लहर में भी नेताजी को हार का सामना करना पड़ा। यूपी में बीजेपी की सरकार बनी तो बीजेपी के नेताओं पर भी सत्ता का नशा सर चढ़कर बोलने लगा। इलाके में खेत से अवैध कटाई के मामले में नेताजी ने थाना प्रभारी को फोन किया तो छूटते ही जान से मारने की धमकी दे डाली। हाँ जी, नमस्कार जी, अमर सिंह बोल रहा हूँ। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? अमर सिंह। अमर सिंह जी, वो दूसरा पक्ष इस समय वहाँ गेहूं काट रहा है हार कटेटा गांव के अंदर। अच्छा, दूसरा पक्ष गेहूं काट रहा है, और अगर वो स्थिति क्रिएट हुई तो मैं आपकी जान को बवाल कर दूंगा, ये देख लो आप। तो हम ले जाने क्यों कर देंगे? अगर एक दाना कट गया तो रहने नहीं दूंगा यादव। मैं तो अभी चाहता हूँ कि मैं तो अभी कर दूंगा अगर कभी गरीब आदमी का शोषण हुआ तो। नहीं, किन्हें खत्म कर दोगे? मुझे मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, रहने नहीं दूंगा यहाँ पर। बीजेपी नेता की बेलगाम जुबान इतने पर भी नहीं रुकी। उन्होंने तो थाना प्रभारी का अगला पिछला पूरा हिसाब फोन पर धमकी के अंदाज में सुना डाला और पूरी हनक के साथ देख लेने की धमकी भी देते रहे। और आज सुनिए, आप अमर सिंह जी, पाला बहुत पड़ा होगा आपको, लेकिन मुझ जैसे भाजपा नेता से पाला नहीं पड़ा होगा। मुझे किसी से पाला नहीं पड़ा, मैं कोई वैसा काम ही नहीं करता। मुझसे सुनिए, आप दहशत फैला सकते हो नगर के अंदर, आप गरीब आदमी का शोषण होते देख सकते हो, अत्याचार होते देख सकते हो अपनी जातिवादिता की आड़ के अंदर। मुझसे ज्यादा निष्पक्ष और उससे कोई नहीं काम करता। अब ये सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपने उस समय में वहाँ गौकसी करवाई, आपने कराई गौकसी, जिस पर आपने मास्क दबाया, वो सारा दबाया, वो सब प्रकरण हुआ। जिस समय में वो सीओ त्यागी जी थे, जिस समय में सीओ त्यागी थे, वो सारा अखबारों में छपा, वो सारा प्रकरण छपा। आपने एक 11 साल के बच्चे की हत्या करवाई, उसकी हत्या करवाई, वो मर गया, आपने यादवों का संरक्षण किया। धमकी वाला ये ऑडियो कुछ दिन पुराना है। ऑडियो वायरल हुआ तो अब पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है, लेकिन इतने पर भी नेताजी की हनक कम नहीं हुई। जान से मारने की धमकी पर तो नेताजी पलट गए, लेकिन कोतवाल साहब को उन्होंने कैमरे के सामने भी नहीं बख्शा। चूंकि मामला बीजेपी के नेता से जुड़ा है, इसलिए पुलिस महकमा चुप रहने में ही अपनी भलाई समझ रहा है। मार देंगे के विषय में ना तो मैंने कुछ कहा और ना ही मेरा हेतु वो है। मेरा कहना ये था कि ये जो खेत काटा जा रहा है 10:30 बजे रात्रि को, और एक यादव कटवा रहा है, यादव एसएसआई के संरक्षण में कटवाया जा रहा है, और जो एसएसआई ये कह रहा है पिछले 4 दिन से सबके सामने कि उस पर स्टे है, उस पर स्टे है, और स्टे के बावजूद यदि वो केस खेत कटवा रहा है तो निश्चित तौर पर वो एसएसआई दोषी है। कुछ तो बताएं सर।
कुछ तो बताएं सर। इस पूरे मामले के बाद कोतवाल ने थाने से तबादले की मांग की है। वहीं आरोपी बीजेपी नेता मनोज कश्यप प्रभारी कोतवाल को पागल बताकर इस मामले में प्रभारी कोतवाल के खिलाफ जांच की बात कर रहे हैं। अंकित जौहर, इंडिया टीवी, शाहजहांपुर, यूपी।